देखो बच्चों, अब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखेंगे पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसका दूसरा नाम होता है मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। उसका मतलब होता है z इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये क्या होती है बच्चों? पोलर फॉर्म बोलते हैं इसको। यानी कि आर और थीटा की फॉर्म में जो फॉर्म होती है ना, उसको बस पोलर फॉर्म का नाम दिया गया है। वेयर, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये आर क्या है और ये थीटा क्या है। आर क्या होता है बच्चों? जेड का क्या होता है? मॉडुलस। यानी कि आर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जेड, उसका मॉडुलस। और थीटा को क्या बोलते हैं बच्चों? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और आर्ग्यूमेंट का मतलब आप जानते ही हो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। यानी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस पता है और उसका आर्ग्यूमेंट बच्चों आपको पता है, तो इस फॉर्म का यूज करके आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं ये कह दूं, राइट जेड इफ मोड जेड इक्वल टू 3 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाय 3। आप सिर्फ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बता दो जिसका मॉडुलस में निकालूं तो 3 आए और जिसका आर्ग्यूमेंट में निकालूं तो कितना है बच्चों? पाई बाय 3। तो फिर हम जानते हैं ना जेड को क्या लिखना? आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आर आर क्या होता है? मोड जेड यानी कि 3 इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना है बच्चों? आर्ग्यूमेंट यानी कि पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन पाई बाय 3। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो। कोस 60 कितना होता है बच्चों? 1/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर कितना आ गया? 3/2 प्लस 3√3/2 आइटा। ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो, हमें सिर्फ क्या गिवन था? जेड का मॉडुलस और जेड का आर्ग्यूमेंट, और हमने क्या लिख दिया बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। तो ये यूज यूज है पोलर फॉर्म का। यानी कि जब भी आपको आर्ग्यूमेंट दे रखा हो और उसका मॉडुलस दे रखा हो तो हम हमेशा वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कन्वर्ट करना है z इक्वल टू आइटा को पोलर फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसको आगे से आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? आइटा को क्या करना है? आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप मेरे को बताओ। एक तो उसका मॉडुलस और एक उसका आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस, आइटा का मॉडुलस कितना होता है बच्चों? 1। और आर्ग्यूमेंट तो आप जानते हो ना, आर्ग्यूमेंट मैंने इतने सारे आपको करवाए हैं। आइटा का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? पाई/2 होता है। तो फिर आइटा को हम क्या लिखते हैं बोलो? आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। थीटा आर क्या होता है? मॉडुलस। और थीटा क्या होता है? इसका आर्ग्यूमेंट। कोस पाई/2 प्लस आइटा साइन पाई/2। और यही अपने इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है, ठीक है? अब आप एक बार वेरिफिकेशन कर लो। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप ये कह रहे हो कि आइटा की वैल्यू ये है, तो क्या इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आइटा ही आएगा क्या इसका आंसर? एक बार देखना। कोस पाई/2 प्लस आइटा साइन पाई/2। कोस पाई/2 क्या होता है? 0। साइन पाई/2 कितना होता है? 1। तो आइटा ही आ गया ना। आएगा वही आइटा, बस हमने क्या कर दी? इसकी फॉर्म चेंज कर दी। आइटा को हमने क्या लिख दिया? कोस पाई/2 प्लस आइटा साइन पाई/2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पोलर फॉर्म। उसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। इसको आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो मुझे बताओ, पहले जेड का क्या निकालेंगे? मोड। -2 का मोड तो क्या होता है? 2 होता है। आर्ग्यूमेंट बता सकते हो क्या? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। देखो ये क्या है? प्योरली रियल नंबर है और वो भी नेगेटिव, तो यहाँ होगा ये नंबर। और इस नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि आर्ग्यूमेंट कितना आ गया? पाई। तो फिर बताओ, जेड को हम क्या लिखते हैं पोलर फॉर्म में? आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिखते हैं ना। आर की वैल्यू कितनी है बोलो? 2 इंटू कोस थीटा। थीटा कितना है बच्चों? पाई प्लस आइटा साइन पाई। इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। मैं कहता हूँ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में लिखना हो ना, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, एक और लिखना। कन्वर्ट करो आप z इक्वल टू माइनस आइटा को इंटू पोलर फॉर्म। z इक्वल टू माइनस आइटा को बच्चों हम पोलर फॉर्म में लिखना और सीख लेते हैं। तरीका एक ही रहेगा। मैं कहता हूँ पहले आप क्या निकालोगे? इसका मॉडुलस। माइनस आइटा का मोड तो कितना होता है? 1। आर्ग्यूमेंट बता दो आप। आर्ग्यूमेंट बच्चों माइनस आइटा, यानी कि प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आप समझ गए ना? -90 डिग्री होता है। -90 डिग्री, तो यानी कि माइनस के पाई/2। सो जेड का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू कितनी है? 1।
थीटा, थीटा कितना है आपके पास, देखो पाई बाय टू नहीं है, कितना है बच्चों, माइनस पाई बाय टू है, और प्लस आयटा साइन माइनस पाई बाय टू। अब आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, बट साइन माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को आप बाहर शिफ्ट कर सकते हो। तो ये आप क्या लिख सकते हो बच्चों, माइनस आयटा को ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल देके आपको समझा दिए कि पोलर फॉर्म के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या क्या चीजें अपने को चाहिए, एक उसका मॉडुलस और एक उसका आर्ग्यूमेंट। अब पोलर फॉर्म जो है ना, दो तरीके की होती है बच्चों, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होती है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के तरीके अलग अलग है। जैसे एक बच्चे ने जेड को लिख दिया आयटा, दूसरे बच्चे ने जेड को लिख दिया कोस पाई बाय टू प्लस आयटा साइन पाई बाय टू, ठीक है। अब एक तीसरा बच्चा आएगा, वो इस जेड को लिखेगा ई की पावर आयटा पाई बाय टू। अब इन तीनों का मीनिंग क्या है बच्चों, सेम। इन तीनों का क्या मीनिंग है, आज के बाद आपके लिए सेम मीनिंग है। अलग अलग फॉर्म होती है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की। पहली फॉर्म को, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखना, एल्जेब्रिक फॉर्म। इसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके जो फॉर्म लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। यानी कि ये भी पोलर फॉर्म ही है, बस पोलर फॉर्म भी आगे दो प्रकार की होती है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एक्सपोनेंशियल, और इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखते कैसे हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म तो याद होगी ना, जेड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। अब आप हमेशा हमेशा के लिए बस एक बात याद रख लो, ये जो कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होता है ना, इसको एक मैथमेटिशियन हुए यूलर, यूलर मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू क्या है, ई की पावर आयटा थीटा है। क्या वैल्यू है बच्चों इसकी, ई की पावर आयटा थीटा। हमेशा याद रखना, आप कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, ई की पावर आयटा लिख के, और जो ये थीटा है थीटा लगा दो आयटा के साथ मल्टीप्लाई में। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कोस पाई बाय थ्री प्लस आयटा साइन पाई बाय थ्री को बताओ क्या लिखे, आप बोल देना ई की पावर आयटा लगा के, और इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है, हो गया। जैसे मैं कहूँ आपसे कोस टू पाई बाय थ्री प्लस आयटा साइन टू पाई बाय थ्री, तो आप क्या लिखोगे, ई की पावर आयटा लगा के और टू पाई बाय थ्री लिख दो। बट एक बात ध्यान रखना, अगर मैं आपसे कहूँ कोस पाई बाय टू माइनस आयटा साइन पाई बाय टू, ये पोलर फॉर्म के बारे में आप एक बात नोट कर लो, लिख लो अपनी कॉपी में, पोलर फॉर्म के अंदर क्या खास बात होती है, स्पेशल अबाउट पोलर फॉर्म। अगर ये बात नहीं पता होगा आपको तो बाद में क्वेश्चन सोल्विंग के अंदर क्या है, मिस्टेक होगी। पोलर फॉर्म के अंदर क्या खास बात है, जैसे जेड इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा लिखते हैं ना, इसमें दो खास बातें होती है। पहली, जो आयटा होता है ना बच्चों, वो साइन के साथ होना चाहिए। आयटा किसके साथ होना चाहिए, हमेशा साइन थीटा के साथ होना चाहिए। अगर आयटा कोस थीटा के साथ है तो आप उसको पोलर फॉर्म नहीं बोलोगे, ठीक है, साइन थीटा के साथ होगा। दूसरी बात, ये जो सिंबल है ना बीच में, ये वाला सिंबल बच्चों हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस का सिंबल होना चाहिए। ये दोनों बातें बस आपको नोट करनी है, ठीक है, प्लस का सिंबल होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आप बताओ, ये तो प्लस का सिंबल नहीं है ना, तो फिर आप क्या करो, कोस पाई बाय टू ये प्लस कर दो और इस माइनस को कहाँ शिफ्ट कर दो पता है, यहाँ शिफ्ट कर दो। बट प्रॉब्लम क्या है, ये थीटा और ये थीटा तो सेम होना चाहिए, तो आप कोस के अंदर तो चाहे पाई बाय टू लिखो और चाहे माइनस पाई बाय टू लिखो, बताओ एक ही बात है ना। अब अगर कोई आपसे पूछे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप वो बता दो आर्ग्यूमेंट, तो कितना कहोगे आप, माइनस पाई बाय टू कहोगे, है ना कि पाई बाय टू। तो इसको फिर क्या लिखेंगे, ई की पावर आयटा। अब की बार आर्ग्यूमेंट कितना है बच्चों, माइनस पाई बाय टू। तो समझ गए मेरी बात, अगर ये ना पता होता आपको तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देते, ई की पावर आयटा पाई बाय टू। लेकिन बच्चों नहीं, पहले आपको ध्यान रखना है कि बीच में माइनस का साइन है, तो फिर क्या आएगा, ई की पावर माइनस पाई बाय टू आ जाएगा। अब मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दूंगा। देखो अगर जेड लिखा हुआ है कोस टू पाई बाय थ्री माइनस आयटा साइन टू पाई बाय थ्री, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ई की पावर आयटा क्या होगी बच्चों, ई की पावर आयटा। ये अब की बार टू पाई बाय थ्री मत समझो, इसको क्या समझो, माइनस टू पाई बाय थ्री समझो। समझ गए मेरी बात, क्योंकि ये क्या लिखोगे आप इसको नेक्स्ट स्टेप में, कोस के अंदर तो नेगेटिव लगा ही दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और साइन के अंदर क्यों लगाया, क्योंकि इसके बाहर माइनस का साइन था, तो इसको फिर आप क्या लिख दो, इस फॉर्म में लिख दो, ठीक है, ये होगी। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो मैंने लिखा हुआ है जेड इक्वल टू थ्री इंटू कोस पाई बाय टू प्लस आयटा साइन पाई बाय टू। ये तो क्या कहलाएगी बच्चों, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहलाएगी। मैं कहता हूँ आप इसकी ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दो, क्या लिख दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
तो ये जो 3 है ना बाहर, ये जो 3 कांस्टेंट नंबर है बच्चों, इसका जो मॉडुलस है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको चेंज करके क्या लिख सकते हो बताओ, ई की पावर आइटा, आर्ग्यूमेंट कितना है पाई/2, बस ये अपने क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। और एग्जांपल देता हूँ, जेड लिखा हुआ है किसी ने 7 इंटू कोस 3 पाई, कोस इसकी जगह लिख लो आप 2 पाई/3 माइनस आइटा साइन 2 पाई/3। तो आप मेरे को बता दो फटाफट से कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखे, 7 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, 7 तो एज इट इज चलेगा। इसको क्या लिखोगे, ई की पावर आइटा, बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ आपको, प्लस 2 पाई/3 लिख दे तो गलत हो जाएगा, क्या लिखोगे -2 पाई/3, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब मैं काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल दूंगा जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट दिस इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये इसको किस में चेंज करना है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है। मतलब आज के बाद आप याद रख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हो या एक्सपोनेंशियल को किस में चेंज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक में, सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज करके, क्या, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, ई की पावर आइटा थीटा, या ई की पावर आइटा थीटा को दोबारा ये लिख सकते हो। और अगर बच्चों बीच में माइनस का साइन आ गया ऐसे, फिर उसको क्या लिखोगे, ई की पावर माइनस आइटा थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब आप मेरे को बता दो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड मान लो इसको, 3 इंटू ई की पावर आइटा पाई/3, 3 तो सेम रखो, ई की पावर आइटा पाई/3 को बच्चों क्या लिखो, कोस पाई/3 प्लस आइटा साइन पाई/3। बताओ, ये लिखा हुआ होगा आपके सामने पहले, तभी तो आपने इसको ये लिखा होगा ना, तो फिर हम वापस इसको ये लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। और ये पूछ ले कि इसको एल्जेब्रिक फॉर्म भी लिखो, इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म भी बच्चों इसकी लिखो, तो एल्जेब्रिक फॉर्म भी लिख सकते हैं हम। कैसे, इसको आगे सोल्व कर लो, कोस पाई/3 1/2 आइटा साइन पाई/3 √3/2, इसको 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ये लो मैंने क्या लिख दी इसकी, एल्जेब्रिक फॉर्म भी लिख दी। मैं कोई भी फॉर्म लिख सकता हूँ, एल्जेब्रिक भी लिख सकता हूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी लिख सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मिस्टेक होने के चांस है मैं आपको बता देता हूँ। जेड क्या दे रखा है आपको बच्चों, 2 इंटू ई की पावर माइनस आइटा 2 पाई/3 है, ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको, 2 तो बाहर है ही, कोस, अब एंगल कितना लिखोगे, 2 पाई/3 या -2 पाई/3, मैं कहता हूँ हर बार बच्चों -2 पाई/3 लिख लो, आदत डाल लो, ठीक है। यहाँ साइन क्या लगाओगे, प्लस साइन -2 पाई/3। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या लिख दो, इसका माइनस तो खत्म कर दो, क्योंकि कोस माइनस थीटा पॉजिटिव कोस थीटा होता है, और इसका माइनस बच्चों क्या ले, बाहर ले आओ। एक तो ये तरीका है, या फिर आप क्या सीख लो, डायरेक्ट सीख लो, अगर माइनस लगा हुआ है यहाँ पे तो बस आयटा के साथ क्या लगा दो, माइनस का साइन लगा दो, प्लस लगा हुआ है तो प्लस का साइन लगा दो। अच्छा, अब मेरे को बताओ, क्या इसकी आप एल्जेब्रिक फॉर्म लिख सकते हो क्या, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं कहता हूँ सीधी एल्जेब्रिक फॉर्म लिखो, तो लिख सकते हो। ये तो क्या आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ गई। एल्जेब्रिक में कोस 120, ये क्या होता है, कोस 120, और ये क्या है बच्चों, साइन 120, इन दोनों की क्या है, वैल्यू पुट कर दो आप, ये होती है -1/2, और साइन 120 कितनी होती है, √3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। समझ रहे हो आप मेरी बात, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को क्या है, सोल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैंने क्वेश्चन उल्टा दे दिया, मैंने आपको किस में लिख दिया, देखो ये क्या, कौन सी फॉर्म में बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और आपसे मैंने क्या पूछ लिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्या होगा बताओ इसका आंसर, ई की पावर क्या होगा बच्चों, ई की पावर आयटा लगा दिया करो, बस थीटा की जगह क्या लिखना है, ये पाई/2। अगर यहाँ प्लस का साइन है, अगर माइनस का साइन होता तो मैं क्या लिख देता, -पाई/2। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट और लिख लो अपनी नोटबुक में, कन्वर्ट करना है आपको कोस पाई/3 माइनस आइटा साइन पाई/3 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताओ, ई की पावर आइटा पाई/3, नहीं क्या लिखोगे बच्चों, -पाई/3, यानी कि ई की पावर माइनस आइटा पाई/3, ये अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर होगा। बस आपको ध्यान रखना है साइन का, अगर माइनस है बीच में तो माइनस लगाओगे, प्लस है तो प्लस लगाओगे, आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखो सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है, सिंप्लीफाई करो। तो आप मेरे को बता दो, इस ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ सोल्व करके, क्या इसको ई की पावर आइटा पाई/3 लिख दूँ क्या, बोलो, एक ही बात है।
नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिख दूँ बोलो, ई की पावर आइटा, बच्चों क्या लिख दूँ, ये पाई बाय 6 है, ये पाई बाय 6 है, तो क्या लिख दो, इसको पाई बाय 6 लिख दो। अब आप अलजेब्रा का सिंपल रूल लगाओ, बेस सेम है ना, बेस सेम है ई, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, ई की पावर आइटा कॉमन ले लो, या फिर पहले ऐसे लिख लो, आइटा पाई बाय 3 माइनस आइटा पाई बाय 6। अब आइटा कॉमन लोगे तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, बच्चों पाई बाय 3 कितना होता है 60, और ये कितना होता है 30, 60 में से 30 गए 30, और 30 क्या होता है पाई बाय 6, और ई की पावर आइटा पाई बाय 6, चाहे तो ये आंसर छोड़ दो, या फिर इसको आगे सोल्व करना है तो फिर इसको लिखना जानते हो ना, क्या, कोस पाई बाय 6 प्लस आइटा साइन पाई बाय 6, ये भी आपका क्या है आंसर है। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, कोस पाई बाय 6 कितना होता है √3/2, और साइन पाई बाय 6 कितना होता है बच्चों 1/2, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। समझ गए आप मेरी बात, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करके हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अच्छा, इसका एक मेथड और भी लिख लो, अगर मान लो आपके ये मेथड दिमाग में नहीं आता तो और भी तरीका है सोल्व करने का। जेड क्या है बच्चों बताओ, कोस 60 प्लस आइटा साइन 60, है ना, यही तो है, और नीचे क्या है कोस 30 प्लस आइटा साइन 30। आप कहोगे सर हम तो है ना सारी की सारी वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे, कर लो। कोस 60 क्या होता है बोलो 1/2, साइन 60 क्या होता है √3/2, कोस 30 कितना होता है बच्चों √3/2, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। टू कॉमन लेके काट दो, है ना, 1/2 कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट दो, 1 प्लस आइटा √3 अपॉन √3 प्लस में आइटा, यहाँ तक पहुंच गए। बट क्वेश्चन का आंसर तो ये है सही, तो ठीक है, इसको क्या कर दो सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बच्चों, रैशनलाइज कर दो, √3 प्लस आइटा, √3 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई, √3 माइनस आइटा से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई पहले √3 से करो, प्लस आइटा इंटू √3 इंटू √3, 3 आइटा हो जाएगा, फिर माइनस आइटा से करो, ये लो माइनस आइटा स्क्वेयर √3, और नीचे बोलो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वेयर, और मैंने कहा था ना माइनस की जगह प्लस लगा दो और आइटा को हटा दो इसका कोफिशिएंट यानी कि 1। कितना आ गया बोलो, देखो ऊपर से √3, और ये भी क्या बन गया √3 बन गया, और 3 आइटा में से आइटा गए 2 आइटा, और नीचे क्या आ गया बच्चों 4, तो ये 2√3/4 अलग कर दो, 2 आइटा बाय 4 अलग कर दो, तो कितना आ गया देखो √3/2 और प्लस आइटा बाय 2, आंसर आ गया ना वही। लेकिन आप खुद सोच लो कितनी लेंथी कैलकुलेशन होगी, और अगर हमारे को इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना आता है तो देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है सिंप्लीफाई, बट फोकस कहाँ पे करना है बच्चों, इस साइन के ऊपर, है ना, ये साइन क्या है नेगेटिव है, तो ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या लिखते हो बोलो, ई की पावर आइटा, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, आइटा क्या लिखोगे बच्चों 2π/3, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे ई की पावर आइटा प्लस नहीं माइनस π/3, समझ गए। अब वही फॉर्मूला लगा दो, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, ऊपर ये है और ये नीचे वाली पावर माइनस है, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी बच्चों प्लस हो जाएगी ना, आइटा π/3। अब आइटा कॉमन ले लो, और क्या आ गया 2π/3 प्लस π/3, 120 प्लस 60 कितना होता है 180, मतलब पाई हो गया, और ई की पावर आइटा पाई को क्या लिख दो फिर से, कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई, और कोस पाई बच्चों होता है -1, साइन पाई होता है 0, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों -1 आ गया। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर क्या आया -1 आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लो, कन्वर्ट आइटा इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और याद रखना है हमेशा आगे से। मैंने आपको इसकी पोलर फॉर्म बताई थी ना, क्या होती है आइटा की पोलर फॉर्म, मॉडुलस तो 1, और आर्ग्यूमेंट कितना होता है π/2, ये होता है, बताओ आपको याद है ना। आइटा को अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहो तो बच्चों क्या लिखोगे, इसका मॉडुलस इनटू इसका आर्ग्यूमेंट होता है π/2, तो कोस π/2 प्लस आइटा साइन π/2, और इसको फिर हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं, ई की पावर आइटा π/2। आप बस इसको तो है ना जितना इंपॉर्टेंट समझो उतना समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा ये, बहुत ज़्यादा। आइटा मैं कई बार क्या लिखूंगा, आइटा को डायरेक्ट ई की पावर आइटा π/2, आप समझ जाना मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। पहले मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, पोलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म से मैंने इसको किस में चेंज कर दिया बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से मैंने क्या लिख दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही माइनस आइटा को लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ई की पावर आइटा की जगह क्या हो जाएगा माइनस आइटा हो जाएगा, ये आप हमेशा बच्चों याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 143 आपके क्वेश्चन बैंक में, आइटा की पावर आइटा को सोल्व करना है। आइटा की पावर आइटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बच्चों, तो बस आप याद रख लो, बेस वाले आइटा को, बेस वाले आइटा को क्या लिख दो, ई की पावर आइटा π/2, बताया था ना, आइटा को ये लिख सकते हैं, लिख दो बस, ये लाइन नोट कर लो अपनी नोटबुक में, बेस वाले आइटा को क्या लिख देना आप बच्चों,
ई की पावर आयटा पाई बाय 2 लिख देना। तो आंसर क्या आ गया बोलो, आयटा की पावर आयटा, बेस वाला जो आयटा है ना इसको क्या लिख दो, ई की पावर, और ये पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ई की पावर आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर इंटू पाई बाय 2। आयटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, माइनस पाई बाय 2, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, ई की पावर माइनस पाई बाय 2। ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, इसमें आयटा की पावर क्या है बच्चों, माइनस आयटा, तो आंसर बिल्कुल सेम वही करेंगे। मैंने क्या बोला था, बेस वाले आयटा को क्या लिख दो, ई की पावर आयटा पाई बाय 2, पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, माइनस आयटा स्क्वायर पाई बाय 2, और आयटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो आंसर क्या आ गया अपना, ई की पावर पाई बाय 2। अच्छा अब मेरे को एक बात और बता दो, एक बच्चे ने, ये एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन से, ठीक है, एक बच्चे ने कहा कि ई की पावर आयटा पाई बाय 2 को सर आप लिख दो कोस पाई बाय 2 प्लस आयटा साइन पाई बाय 2। बताओ ये चीज लिखना सही है या गलत है, दिमाग लगा के बताओ। ई की पावर पाई बाय 2 को क्या आप कोस पाई बाय 2 प्लस आयटा साइन पाई बाय 2 लिख सकते हो क्या बच्चों, ये गलत है। ये क्यों है, ये कब लिखते पता है, ये जब यहाँ पे आयटा होता है ना, तो इस आयटा को हटा के जो आयटा का कोफिशिएंट होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है ना, तब हम लिख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, करेक्ट है, बट ये क्या है, रोंग है। तो कभी भी ऊपर अगर मान लो कहीं ये लिखा आ जाए कि ई की पावर 2 पाई बाय 3, तो अगर आपने इसको ये लिख दिया ना कोस 2 पाई बाय 3 प्लस आयटा साइन 2 पाई बाय 3, तो बच्चों ये क्या है बताओ, ये क्या है, रोंग है। क्यों रोंग है, क्योंकि ई की पावर में आयटा कहाँ है इसके आगे, आयटा नहीं है तो नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा बस। ऐसी सेम देखो थर्ड क्वेश्चन है जो एक जैसा है बिल्कुल। मैंने आपको क्या बताया, एक ही चीज सिर्फ, बेस वाले आयटा को क्या लिख दो बच्चों, ई की पावर आयटा पाई बाय 2 लिख दो, समझ गए, बेस वाले आयटा को ये लिख दो, और फिर इन दोनों पावर की क्या कर दो मल्टीप्लाई। बोलो क्या आएगी मल्टीप्लाई, आयटा पाई बाय 2 इंटू 2 आयटा पाई पाई, देखो क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ई की पावर आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, और ई की पावर -1 बच्चों क्या होता है 1 बाई ई। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो, मैंने सिर्फ जो आपको बात बताई थी ना कि आयटा को याद रख लो क्या, ई की पावर आयटा पाई बाय 2, बस यही काम आएगी बार बार। मैं 5 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर। आंसर, लोग आयटा को कहते हैं सिंप्लीफाई करो, आयटा को याद करो क्या लिख दो, ई की पावर आयटा पाई बाय 2। अब लोग की प्रॉपर्टी, लोग ए की पावर एक्स पावर आगे आ जाती ना, आयटा पाई बाय 2 क्या है बच्चों, आगे आ जाएगा लोग ई, और लोग ई की वैल्यू कितनी होती है 1। आंसर कितना आ गया इसका, आयटा पाई बाय 2। आंसर कितना आ गया बच्चों, आयटा पाई बाय 2। तो लोग आयटा का आंसर, कभी भी लोग आयटा आ जाए ना क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर में, आप हमेशा याद रखो उसको क्या, आयटा पाई बाय 2। एक तो ये और एक ये बच्चों, अगर लर्न होगा ना तो देखना कितने आसानी से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और अगर निकालना हो तो मैंने आपको प्रूफ सारे बता ही दिए। लोग आयटा को क्या याद रखोगे बच्चों, आयटा पाई बाय 2। अब इससे अगला क्वेश्चन देखो, इसमें log ऑफ log आयटा आ गया। आप मुझे बता दो आंसर में आपसे पूछा है बच्चों log ऑफ log आयटा, और मैंने अभी क्या बताया था, इस log आयटा को तो हम अलग से सोल्व कर सकते हैं ना, बताओ इस log आयटा की वैल्यू क्या होती थी, आयटा, देखो मैंने क्या बताया था अभी आपको, log आयटा की वैल्यू क्या होती है आयटा पाई बाय 2, तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ आयटा पाई बाय 2 लिख दिया। अब log की प्रॉपर्टी लगा दो, log mn क्या होता है बच्चों, log m प्लस में log n, तो इसको अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, log आयटा प्लस में log पाई बाय 2, और log आयटा फिर से बच्चों, log आयटा फिर से क्या हो गया बोलो, आयटा पाई बाय 2 प्लस log पाई बाय 2, बस इसको और सोल्व नहीं कर सकते। आंसर आ गया अपना क्या, आयटा पाई बाय 2 प्लस log पाई बाय 2, देख लो ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो ये क्या थी बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं बहुत आसानी से। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, z इक्वल टू 2√3 और प्लस में आप लिख लो 2√3, और यहाँ पे आप लिख लो 2 इंटू 3 6 लिख लो, 2 इंटू 3 6 लिख लो ये, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिखो पोलर फॉर्म में, राइट इन पोलर फॉर्म। बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर आपको लिखना है, कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो क्या निकालेंगे इसका मॉडुलस, 2√3 का स्क्वायर करोगे और फिर 6 का स्क्वायर करोगे, ये क्या आ गया बच्चों बताओ, 4 4 3 12 प्लस 36 यानी कि √48 आ गया। √48 लिख दो, चाहे इसको 4√3 लिख दो, है ना, 16 3 जा
तो ये आ गया। अच्छा, अब बात आती है क्या, आर्ग्यूमेंट निकालने की। आर्ग्यूमेंट निकाले। जेड क्या है बच्चों, 2√3 प्लस 6 आएटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम पहले क्या निकालते थे, याद करो, थीटा निकालते थे ना। यहाँ पे थीटा, जो ये वाला थीटा होता है पोलर फॉर्म वाला, वो थीटा ये नहीं होता, वो आर्ग्यूमेंट वाला थीटा होता है। तो आप फाई निकाल लो, क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यही होता है। 3/√3, 3/√3 बच्चों क्या होता है, √3, और 10√3 आप समझ गए कितना होता है, यानी कि ये 10 इनवर्स होता था ना, 10 इनवर्स, और 10 इनवर्स √3 यानी कि 60 डिग्री। तो आर्ग्यूमेंट अपना कितना आ जाएगा बताओ, 60 डिग्री आ जाएगा ना। 60 डिग्री क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी कि पाई/3। तो बच्चों मॉडुलस भी निकाल दिया, आर्ग्यूमेंट भी निकाल दिया, तो जेड को क्या लिखते थे, आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, लिख दो। आर की वैल्यू कितनी है बोलो, 4√3 इंटू कोस थीटा, थीटा कितना है पाई/3 प्लस आइटा साइन पाई/3। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने लिख दिया पोलर फॉर्म के अंदर, इसका और इसका दोनों का मतलब क्या है, एक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, कोस पाई/3 और साइन पाई/3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो बच्चों यही आ जाएगा दोबारा से जेड, ठीक है। अब आती है डी मोवरीज थ्योरम। डी मोवरीज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि एक मैथमेटिशियन थे डी मोवरीज, उन्होंने ये थ्योरम दी, और उनके नाम के पीछे इसका नाम क्या रख दिया गया, डी मोवरीज थ्योरम। ये डी मोवरीज थ्योरम क्या होती है, देखो, फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n क्या है बच्चों, एक इंटीजर है, तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को अगर इसकी पावर n आ जाए, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, कोस n थीटा, कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। बस हमेशा याद रखो, ठीक है। कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n को आप क्या लिख देना, कोस n थीटा, मतलब ये n जो है ना, ये थीटा के साथ क्या कर देना बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी मैं लिख दूँ कोस पाई/6 प्लस आइटा साइन पाई/6, और इसकी पावर करो 12, और मैं कहता हूँ इसको ना सिंप्लीफाई करो। तो देखो 12 पावर करना तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो मैं इसमें डिमोवरीज थ्योरम लगा रहा हूँ। ये जो पावर है ना 12, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, एंगल के साथ। तो 12 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, ये पाई/6 आ जाएगा, प्लस आइटा साइन 12 इंटू क्या आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा, और 12 पाई/6 क्या होता है, 2 पाई होता है, कोस 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई, और कोस 2 पाई कितना होता है 1, और साइन 2 पाई कितना होता है बच्चों 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1। देखो अगर डिमोवरीज थ्योरम अपने को आती है तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, कितना है 1। तो पावर को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, एंगल के साथ। अब देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम इस पर सोल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जेड लिखा हुआ है मैंने पाई/18, ठीक है, पाई/18 प्लस आइटा साइन पाई/18, और इसकी पावर है बच्चों, इसकी पावर आप मान लो 6। तो आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। इसकी पावर 6, तो क्या करोगे फिर आप, 6 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 6 इंटू पाई/18 प्लस 6 इंटू पाई/18 कर दिया। देखो 6 पाई/18 क्या होता है, पाई/3 होता है, प्लस आइटा साइन पाई/3। अब कोस पाई/3 कितना होता है, हाफ, और साइन पाई/3 कितना होता है, √3/2। देखो आगे आंसर, यानी कि अगर पावर बहुत बड़ी हो, पावर क्या हो बच्चों, बहुत बड़ी हो, 6 हो, 12 हो, 100 हो, तो किसका यूज करना, हमेशा डिमोवरीज थ्योरम का यूज कर लेना। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो इसके ऊपर बेस्ड आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका आंसर बताना है। तो बस बिल्कुल आसान है, ये जो पावर है ना, पावर को आगे ले आओ। पावर बच्चों किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी बताओ, पाई/16 के साथ क्या हो जाएगा, इंटू 8, और प्लस आइटा साइन पाई/16 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो, 8। तो बोलो 8 पाई/16, ये पाई/2 हो जाएगा ना, और प्लस आइटा साइन पाई/2, और अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, कोस 90 जीरो होता है, साइन 90 1 होता है। तो फाइनल आंसर अपना क्या आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का, आइटा। आइटा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही देखो सेम ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप क्या करो, इस 18 की मल्टीप्लाई कर दो, कोस 18 इंटू पाई/9 प्लस आइटा साइन इंटू 18, पाई/9 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 18 से। तो क्या हो गया बोलो, ये 9 टू 18, 2 पाई आ गया, कोस 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई, और कोस 2 पाई कितना होता है 1, और साइन 2 पाई कितना होता है बच्चों 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1। हमेशा याद रखो, ये लिख लो, कोस n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n, और साइन n पाई क्या होता है बच्चों 0। n किससे बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से, यानी कि साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई पाई सब 0 होते हैं, बट कोस
अगर मैं कहूँ कोस पाई तो -1 की पावर 1, मैं कहूँ कोस 2 पाई तो -1 की पावर 2, कोस 3 पाई तो बच्चों -1 की पावर 3, कोस 10 पाई तो -1 की पावर 10 यानी कि 1। अगर पाई का कोई इवन मल्टीपल हो कोस का एंगल तो आंसर 1, ओड मल्टीपल होगा तो आंसर क्या होगा बच्चों -1। अब ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूरे की पावर बच्चों क्या है 3 है, तो पहले आप क्या करो इसकी 3 की एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या आएगा बोलो, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे सीधा लिख दूं मैं 3 इंटू पाई बाय 12 को मैं सीधा क्या लिखता हूँ पाई बाय 4, क्या आ गया कोस पाई बाय 4 प्लस आयटा साइन पाई बाय 4, ये लिख दिया। अच्छा डिनोमिनेटर में बोलो ऐसे ही पाई बाय 12 है ये भी, क्या लिख दो इसको कोस पाई बाय 4 और माइनस, ध्यान रखो ये बीच में क्या है बच्चों माइनस। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमारे को क्या करना है इसको सिंप्लीफाई। ऊपर बोलो इसको यूलर फॉर्म में लिख दूं, यूलर फॉर्म मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है ऊपर वाले की याद करो, ई की पावर आयटा लगा दो और पाई बाय 4, समझ गए आप। ई की पावर आयटा लगा दो, बट बच्चों पाई बाय 4 नहीं, माइनस है तो क्या लिखोगे माइनस पाई बाय 4, बस ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी आपस में सब्ट्रैक्ट, ये ऊपर जाएगी तो माइनस की क्या हो जाएगी प्लस, आयटा कॉमन लोगे तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना होता है पाई बाय 2, और इसको लिख दो क्या कोस पाई बाय 2 प्लस आयटा साइन पाई बाय 2, ये होता है बच्चों 0, ये होता है 1। तो फाइनल आंसर अपना कितना आ गया इस क्वेश्चन का आयटा। ऐसे ये देख लो, इस क्वेश्चन में आपको बच्चों x दे रखा है, y दे रखा है और x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 15 की वैल्यू निकालनी है ना। देखो कितनी बड़ी पावर है, तो कोई बात नहीं निकाल लेंगे। x की पावर 5 आप बोल दो बच्चों कैसे निकालेंगे, यानी कि कोस मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, प्लस आयटा साइन पाई बाय 14 की पावर कितनी है 5, और 5 पावर इसके एंगल के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि 5 पाई बाय 14 और प्लस आयटा साइन 5 पाई बाय 14, ठीक है। मैं नहीं जानता बस इसका आंसर, क्योंकि पाई बाय 14 के ऊपर मेरे को वैल्यू पता ही नहीं। अब इसको लेकिन आप एक बात बताओ, ये तो लिख सकते हो क्या e की पावर आयटा पाई बाय 14, ये तो लिख ही सकते हो 5 पाई बाय 14, ठीक है। x की पावर 5 का बच्चों ये आंसर आ गया। ऐसे ही बताओ y की पावर 15, अब तो मैं सीधा लिख दूं y क्या है ये रहा, तो 9 पाई बाय 14 इंटू क्या कर दो बच्चों 15 और प्लस आयटा साइन 9 पाई बाय 14 इंटू क्या कर दो 15, तो इसको ये कितना आ गया बोलो 15 9 जा कितना होता है 135, तो e की पावर आयटा सीधा लिख दे 135 पाई बाय 14, समझ गए आप, ये मैंने लिख दिया। अब मेरा आंसर क्या है बोलो, आंसर x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 15 यानी कि दिस इंटू दिस, e की पावर आयटा 5 पाई बाय 14 इंटू e की पावर आयटा 135 पाई बाय 14, और आपको पता है ना बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है ऐड, तो एक आयटा कॉमन लेके 5 पाई बाय 14 प्लस 135 बाय 14, बच्चों 14 एलसीएम लोगे ऊपर कितना आ गया 140, 140 बाय 14 क्या होता है 10 पाई, तो अपना आंसर क्या आ गया e की पावर आयटा 10 पाई, e की पावर आयटा 10 पाई, ऑप्शन नंबर सी। या आगे सोल्व कर सकते हैं, इसको क्या लिखते हो कोस 10 पाई प्लस आयटा साइन 10 पाई, कोस 10 पाई क्या होता है 1 और ये क्या होता है 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन में 1 होता तो बच्चों 1 टिक करते, और अगर पाई की या ये यूलर फॉर्म में छोड़ रखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो उसी फॉर्म में देख लो कौन सा आंसर सही है। अब ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है। पावर देखो कितनी बड़ी है ना, 64 पावर को तो हम सोल्व ही नहीं कर सकते, बट अगर आपको याद है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना आपको बच्चों आता है, देखो पहले मैं सिर्फ क्या करता हूँ इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों जेड, यानी कि ये जेड की पावर कितनी निकालनी है अपने को 64 निकालनी है। इसको सेपरेट डिवाइड करो, √2 को अलग डिवाइड करो और इसको अलग डिवाइड करो, √2/2 क्या होता है 1/√2, ये भी क्या आ गया बच्चों आयटा 1/√2। अब मेरे को बस ये बता दो क्या आपको इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना आता है क्या, सिर्फ आप पोलर फॉर्म बता दो मेरे को बच्चों। मोड जेड निकालोगे कितना आएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, इसका भी 1/2 यानी कि √1 मोड जेड, तो चलो अच्छा हो गया क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या निकालोगे बच्चों आर्ग्यूमेंट, यानी कि थीटा, थीटा क्या होता है इसका आर्ग्यूमेंट, बताओ ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेम है, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 4 आएगा ना, 10 इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4, तो फिर जेड को आप क्या लिखते हो बोलो 1 इंटू कोस पाई बाय 4 प्लस आयटा साइन पाई बाय 4, बताओ लिख सकते हैं ना। तो ये अपना क्या आ गया जेड आ गया, लेकिन जेड मेरा आंसर नहीं है, आंसर तो मेरा क्या है बच्चों जेड की पावर 64 यानी कि कोस
पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन पाई बाय 4 की पावर कितनी है बच्चों 64। कर दो इसकी पावर 64, किससे मल्टीप्लाई होगा बोलो 64 इंटू पाई बाय 4 और प्लस आइटा इंटू साइन ऑफ 64 इंटू पाई बाय 4। तो क्या आ गया क्वेश्चन, कोस 16 पाई प्लस आइटा साइन 16 पाई, ये होता है 1 और ये होता है 0। तो फाइनल आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 1। 1 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको आज क्या सिखा दिया, पोलर फॉर्म का कैसे यूज करते हैं और डिमोवरीज थ्योरम का कैसे यूज करते हैं। जब पावर बहुत बड़ी आ जाए तो डिमोवरीज थ्योरम आप यूज करके आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हो। तो आप लिख लो अपनी नोटबुक में अलग से, आयटा को क्या लिखते हैं याद करो, ई की पावर आयटा पाई बाय 2, माइनस आयटा को क्या लिखोगे ई की पावर माइनस आयटा पाई बाय 2। ये दो वैल्यू बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर मैंने क्या बताई आपको, लोग आयटा, ये क्या होता है आयटा पाई बाय 2। अगर आप स्पेशली इसको लिखोगे ना और बार बार पढ़ोगे तो आपकी अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएगी और फिर क्वेश्चन में कहीं पे भी आ गया आयटा तो आपको पता है कि ये लिख देंगे। और ये कहाँ यूज करते हैं, बेस वाले आयटा की जगह हम क्या करते हैं बताओ, ई की पावर आयटा पाई बाय 2 लिखो। और दूसरी बात मैंने क्या बताई, ई की पावर पाई बाय 2 को अगर आपने ये लिख दिया कोस पाई बाय 2 प्लस आयटा साइन पाई बाय 2, तो बच्चों ये क्या है टोटली रॉन्ग, ये नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे ई की पावर आयटा पाई बाय 2 होता है ना, तब हम इसको लिखते क्या कोस पाई बाय 2 प्लस आयटा साइन पाई बाय 2। यानी कि अगर ई की पावर में आयटा नहीं लगा हुआ तो फिर आप इसको अगर ये लिखोगे तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो बताओ ई की पावर पाई बाय 2 कैसा नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, तो इसमें तो आयटा आ ही नहीं रहा ना, ये क्या है बच्चों प्योरली रियल नंबर है।